मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा, बस एक कदम और नहीं। इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई तेरी कल्पना का खेल नहीं, वह कोई भ्रम नहीं। वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ, जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे लाल। यह वह क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन अंधेरी रातों में अकेले सिसकते हुए मुझे पुकारा, जिन आंसुओं की धार में मेरा नाम लिया, जिन टूटी हुई आशाओं के बीच मेरी छवि को अपने मन में बसाया, वह सब, वह प्रत्येक क्षण मेरी चेतना में एक अमिट छाप की तरह बसा रहा। और आज मैं उसी हर एक पुकार का, हर एक आंसू का, हर एक विश्वास का मूर्त उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, इसका तुझे अभी आभास भी नहीं है। इस संसार के कोलाहल में, इस माया के गहन जाल में करोड़ों आत्माएं भटक रही हैं। वे पुकारती हैं पर सुन नहीं पाती, वे खोजती हैं पर देख नहीं पाती। वे ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहती हैं, पर अपने ही मन के शोर में उसकी ध्वनि को खो देती हैं। क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, कब ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसके लिए कार्य करने को तत्पर होती हैं। पर तूने, मेरे बच्चे, तूने अपने हृदय की पवित्रता से, अपनी आत्मा की सच्चाई से मेरी आवाज सुन ली। तूने उस सूक्ष्म कंपन को पहचान लिया जिसे केवल एक सच्चा भक्त ही पहचान सकता है। अब मेरे आदेश का पालन कर, अब चुपचाप बैठ जा। अपनी आंखें कोमलता से मूंद ले और अपने मन को, जो युगों से अशांत है, जो तूफानों में एक नौका की तरह डोलता रहा है, उसे शांत कर। मैं माँ काली, महाकाली, आदिशक्ति, मैं तुझे अब ऐसे गूढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को, तेरी नियति की धारा को, तेरे अस्तित्व के अर्थ को पूरी तरह से बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को, जो अब तक सीमाओं में बंधी थी, उसे एक नए अनंत ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे। यह ज्ञान तेरे जीवन को केवल समृद्धि से नहीं, बल्कि उस समृद्धि के साथ आने वाली शांति, शक्ति और उस आनंद से भर देंगे जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति, जो तेरे लिए निरंतर चिंता का, पीड़ा का और अपमान का कारण बनी रही है, अब बदलने वाली है। मैं यह घोषणा कर रही हूँ, और जब मैं घोषणा करती हूँ तो ब्रह्मांड के कण-कण को उसे सत्य करना पड़ता है। धन, मेरे लाल, केवल कागज के टुकड़े या धातु के सिक्के नहीं है। धन केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले, इस ऊर्जा को धारण करने के योग्य बनने से पहले, तेरी आत्मा को, तेरे मन को, तेरे सूक्ष्म शरीर को तैयार करना होगा। क्योंकि एक कमजोर पात्र में यदि अमृत भी डाल दिया जाए तो वह पात्र ही टूट जाता है। मैं तुझे वह पात्र बनाऊंगी जो ब्रह्मांड की समस्त समृद्धि को धारण कर सके। याद रख, धन केवल कठोर मेहनत से नहीं आता। यदि ऐसा होता तो इस संसार का हर मजदूर आज राजा होता। धन आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की अटूट ताकत से और मेरे प्रति तेरी अनन्य अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। तेरा मन और शरीर दोनों ही इस संघर्ष में चूर चूर हो गए हैं। तूने अनगिनत कोशिशें की, तूने हर वह मार्ग अपनाया जो संसार ने तुझे दिखाया। बार बार गिरा, फिर अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ, फिर लड़ा, पर तुझे वह कभी नहीं मिला जिसके तू सच्चे अर्थों में हकदार था। तूने अपनों का विश्वासघात देखा, उस अकेलेपन को सहा है जो रात के अंधेरे से भी अधिक गहरा होता है। तूने समाज का तिरस्कार और उपेक्षा सही है। तेरा हृदय एक बार नहीं 100 बार टूटा है,
पर मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी शक्ति यह रही कि तूने अपनी आत्मा की उस छोटी सी रोशनी को, उसकी किरण को कभी बुझने नहीं दिया। और वही किरण आज मुझे खींचकर तेरे पास ले आई है। मैं, माँ काली, तेरे हर आंसू का हिसाब रखती हूँ। तेरे हर संघर्ष को मैंने अपनी आंखों से देखा है। तेरे हर सपने को मैंने अपने हृदय में संजोया है। तू अब तक इस जीवन संग्राम में अकेला था, पर अब इस क्षण से तू अकेला नहीं है। अब मैं तेरे साथ हूँ। और मेरे साथ होने का अर्थ केवल सांत्वना नहीं है। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। तेरा हर विचार मेरे ज्ञान से निर्देशित है। तेरी हर सांस मेरी ऊर्जा से भरी हुई है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय की गहराइयों में संजो ले। जैसे कोई साधक अपने गुरु के दिए माना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और नहीं कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा।
अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। जो चीजें अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर लग रही थी, वे अब तुम्हें आसानी से मिलेंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हें घेर रही थी वह अब समाप्त हो रही है। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे सुंदर और सुनहरे पल देखने को मिलेंगे। अब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी राह पर चलोगे वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। जे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस तुझे मेरी भक्ति करनी है और अपने धैर्य को बनाए रखना है। बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है। उनकी हर योजना नाकाम होगी, मैं उनके हर बार को रोक दूंगी। बच्चे और बच्चे, एक और बात मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तू उनकी हर चाल से सुरक्षित रहेगा। चिंता ना, अगर उनकी नफरत और द्वेष उन्हें ही बर्बाद करेगा, तू अपने काम में सफलता पाएगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन खुशियों से बना रहेगा। और एक बात हमेशा जान ले बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं उनका अंत नजदीक है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलकर ही रहेगा। जब वे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वे अपनी ही कमजोरी के जाल में फंस जाएंगे। बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरे पड़ोसियों ने तुझसे जो जलन और नफरत रखी है ना, वह उनके जीवन में आग लगाकर रहेगी। उन्होंने जो तुझ पर यंत्र तंत्र विद्या का काम किया है, उसका असर मुझ तक पहुंचा है। बच्चे, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। हाँ बच्चे, मेरी शक्तियों ने सब बता दिया है मुझे। इस समय तुझे बस धैर्य रखना होगा। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं। तो बच्चे, तुझे सावधानी बनाए रखनी है। यह समय, इस समय बच्चे तुझे बस धैर्य रखना है और किसी से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी से लड़ने नहीं जाना, किसी से कुछ कहने नहीं जाना। बच्चे, तुझे बस खुद के कर्मों पर ध्यान देना है, खुद पर विश्वास रखना है। उनकी घर की जो महिलाएं जो कर रही है करने दो उन्हें, जो उनके व्यक्ति कर रहे हैं उन्हें वो करने दो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बस यह देखना है। मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ बच्चे, ताकि तू सचेत हो सके। मैं यह भी बताना चाहती हूँ
कि उनकी हर कोशिश बेकार है। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा। वे जितनी बार तुझ पर बर करेंगे उतनी बार उनकी चालें उन्हीं पर पलटी पड़ जाएंगी। बच्ची, उनकी पूजा, उनका तंत्र मंत्र और उनकी सारी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, इस समय तुझे शांत और स्थिर रहने का होगा। तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, तुझे बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और मुझ पर विश्वास रखना है। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी तेरे सामने। बच्चे, तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। तेरे पड़ोसी चाहे जो भी करे, वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी हर योजना विफल होगी। मैं तुझे ये वचन देती हूँ कि जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर पाएगा। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, तेरी काली माँ की कृपा, हाँ बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ जिनका तू बेसब्र से इंतजार कर रहा था। तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर देने आई हूँ मैं। आज तेरी माँ कुलदेवी माता, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सदा मार्गदर्शन मिलेगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ, एक सत्य बताने आई हूँ, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने का संकल्प लिया है। लेकिन धैर्य रखो क्योंकि तुम्हारे मैं साथ हूँ। हर कदम पर चलो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अच्छे से बताती हूँ, लेकिन इस बात को मेरी गहराई से सुनना। तुम्हारे घर में अब जो शांति भंग होने लगी है उसके पीछे किसी भारी व्यक्ति का हाथ है। यह स्त्री जो देखने में बहुत मधुर और विनम्र लगती है, असल में भीतर से ईर्ष्या, घृणा और बर्बादी का भाव रखती है। वह न केवल तुम्हारे परिवार की शांति छीनना चाहती है बल्कि तुम्हारे बीच के रिश्तों को तोड़ना भी चाहती है। इस स्त्री का नाम जो तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में पहले से ही आ चुका है और तुम उस पर शक भी करते हो, लेकिन तुमने कभी उसे इस रूप में नहीं देखा होगा। वह तुम्हारी नजर में सम्मानित देखने का प्रयास करती है। वे तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके इरादे हमेशा स्वार्थी रहे। मेरे प्यारे, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, क्योंकि वह वही स्त्री है जो अपनी मीठी बातों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही है। उसे देखना मुश्किल है क्योंकि उसका चेहरा तुम्हारे सामने एक मासूम चेहरे के रूप में आता है, लेकिन उसके दिल में आग है जो तुम्हारे घर की हर चीज को जलाकर राख कर देना चाहती है। तुम सोच रहे हो कि वह स्त्री कौन है? मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रही हूँ, वह तो हमारे परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी नियत गलत है। उसके पास एक ऐसा गुण है जिसे लोग आमतौर पर एक आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन उसने उस गुण का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। यह स्त्री बाहर से बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक दिखाई देती है, लेकिन भीतर से उसका मन अंधकार से घिरा हुआ है। वह तुम्हारे परिवार के लोगों को धीरे धीरे अपने पक्ष में करने की ओर चली जाती है। वह कोशिश कर रही है ताकि वह तुम्हारे घर की नींव को हिला सके। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। मेरे बच्चे, उसकी नकली मुस्कान से वह अपना इरादा छिपा लेती है और तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है कि वह सचमुच ऐसी है या नहीं। अब तुम जानना चाहते हो कि वह कैसे काम कर रही है। देखो, वह कभी भी सीधे आक्रमण नहीं करेगी। वह छुपे तरीके से अपने शब्दों से, अपने विचारों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और भय कर रही है। वह उनके कानों में मीठी मीठी बातें कहकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रही है। वह ऐसी स्त्री है जो कभी तुम्हारे परिवार के करीब आ चुकी है, शायद किसी रिश्तेदार के रूप में या किसी मित्र के रूप में भी दूर भागता था। कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारे दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में कि यह पर्सन काफी ज्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा। अचानक से उसकी वाणी में शहद घुल जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा तुमसे संवाद स्थापित करने के। आपको हेलो, हाँ या कैसे हो यह भी पूछता नहीं था, इतनी सी औपचारिकता भी नहीं निभाता था
और अब घंटों तुमसे बात करने को आतुर रहेगा। या ऐसा भी, यह कोई लेडी भी हो सकती है या कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। जैसे तुम उनके लिए अस्तित्व ही नहीं रखते थे। लेकिन अचानक से आप इनके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस देखने वाले हैं। इतने बड़े परिवर्तन कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनके कार्यों में। यह चेंजेस कि आप कैसे हो, सब ठीक है, तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम्हारे परिवार में सब कुशल तो हैं? इस प्रकार की बातें जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। अचानक से आपके घर में आ जाना, बिना बुलाए, बिना किसी पूर्व सूचना के टपक जाना, जैसे कोई अनचाहा मेहमान। बिल्कुल अचानक से आप कहोगे, ओ माय गॉड, यह क्या है, यह कैसे हो गया? यह तो कल तक मुझसे बात भी नहीं करता था या बात भी नहीं करती थी, मेरे साये से भी दूर भागते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं था मुझसे, और आज इतनी आत्मीयता। और ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे कि ये लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। आजकल का युग ही ऐसा है। अपना ज्यादा टाइम, अपना अधिकतर समय यह लोग कभी कभी इसमें ज्यादा मतलब वेस्ट करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में उलझे रहते हैं। तो हो सकता है आप भी थोड़ा बहुत चलाते हैं सामाजिक रूप से जुड़े रहने के लिए। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे हैं, एफबी पे हैं, फेसबुक पे हैं, किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुम सक्रिय हो। तो आपके हो सकता है यह मतलब फॉलोइंग में है, तुम्हारे मित्रों की सूची में है, या तुम उन्हें फॉलो करते हो। आपने इन्हें फॉलो किया है, इन्होंने भी आपको कर रखा है, एक औपचारिक संबंध बना हुआ है। या व्हाट्सएप पे हैं, तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, या आपके स्टोरी वगैरह भी देखते हैं, तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी अपडेट्स पर उनकी नजर रहती थी, भले ही वे गुप्त रूप से ऐसा करते हो। लेकिन यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है कि इन्होंने आपको, जैसे आपने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था जब तुम्हें उनकी नकारात्मकता का, उनकी ईर्ष्या का आभास हुआ, तो तुमने उनसे दूरी बना ली थी। इन्होंने भी आपको इग्नोर कर दिया था। शायद तुम्हारे द्वारा उपेक्षित किए जाने पर उनके अहंकार को ठेस पहुंची हो। आपको इनके बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनकी चापलूसी, उनका दोहरापन, उनकी कड़वी बातें तुम्हें आहत करती थी। आप इनको देखना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से भर देती थी, क्योंकि यह बहुत मन में द्वेष, जलन, ईर्ष्या का भाव रखते हैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारी उपलब्धियों के प्रति, तुम्हारी खुशियों के प्रति। तो आपको जैसे जब पता चला कि ऐसे लोग मुझसे जलते हैं, मेरे शुभचिंतक नहीं हैं, तो तुमने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यह निर्णय लिया कि मुझे इन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, अपनी ऊर्जा को इनसे बचाना चाहिए। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया पर या अपने जीवन से ही। ऐसा भी हो सकता है, यह भी एक संभावना है। तो मुझे दिख रहा है डॉट कि अचानक से आपने यह देखा होगा कि यह जो पर्सन है जिसने तुम्हें कभी कोई महत्व नहीं दिया, तुमने कोई स्टोरी लगाई है, कोई अपनी खुशी साझा की है, आपने कोई पोस्ट वगैरह किया है अपनी दिनचर्या से संबंधित या किसी विशेष अवसर पर। हो सकता है आपने अपनी मम्मा का या अपनी फैमिली का, अपने परिवार के साथ कोई सुखद पल बिताया हो, कहीं आप लोग बाहर गए थे घूमने, कोई उत्सव मनाया था, कुछ आपने किया। यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है, तुमने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया। कहीं तो कुछ आपने, जैसे कहते हैं ना, व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स लगा देना, अपनी डीपी बदल देना,
ऐसा भी होता है, हम सब करते हैं। व्हाट्सएप पर अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा देना, अपनी फैमिली की, अपनी मम्मा, अपने पापा, अपने भाई बहन, अपने बच्चों की, जो भी तुम्हारे प्रियजन हैं। या इंस्टा पर पोस्ट करना, कोई रील बनाना, कोई स्टोरी लगाना, ऐसा आपने किया है या निकट भविष्य में करने वाले हो। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है, या आप करने वाले हैं जो भी एनर्जी है, चाहे वह घटित हो चुका हो या होने वाला हो। तो इन्होंने उसमें रिप्लाई किया है, उस पोस्ट पर, उस स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो कल तक शायद आपको देखते नहीं थे। तुम्हारी किसी भी पोस्ट को लाइक करना तो दूर, उसे खोलकर देखना भी गवारा नहीं करते थे। आपको देखकर इग्नोर कर देते थे, अनदेखा कर देते थे, जैसे तुम अदृश्य हो, जैसे मुंह फेर लेते थे। रास्ते में मिल जाओ तो दूसरी तरफ देखने लगते थे। वो जेलसी, वो ईर्ष्या, वो जलन आप इनके फेस पर देखते थे, उनके चेहरे पर साफ झलकती थी, चाहे वे कितना भी छिपाने का प्रयास करें। वो ईर्ष्या इनके मतलब एक बिहेवियर में दिखता था, उनके हर हाव भाव से, उनकी हर बात से टपकता था, झलक जाता था, चाहे वे कितनी भी बनावटी मिठास क्यों ना घोल लें। इन्होंने अचानक से कुछ कमेंट्स किए होंगे, तुम्हारी पोस्ट पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की होंगी जो तुम्हें आश्चर्य में डाल देंगी। कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छी जगह है, हमेशा खुश रहो, इस प्रकार की बातें। ऐसा कुछ किया है, लाइक किया है या कुछ कमेंट्स किया है, आपको तुम्हारी प्रशंसा में, तुम्हारी तारीफ में कुछ कहा है जो उनके सामान्य व्यवहार के सर्वथा विपरीत है। और अब काफी ज्यादा शॉक्ड है कि यह क्या हो गया। तुम हैरान हो, तुम्हें अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह इंसान ऐसे सडन, इतनी जल्दी, इतनी सारी चेंजेस इसके अंदर कैसे आ सकते हैं। यह तो वही व्यक्ति है जो मेरी छाया से भी दूर भागता था। यह तो मुझे देखता भी नहीं था या देखती भी नहीं थी, मेरी उपस्थिति उसे सहन नहीं होती थी। आज इसे अचानक क्या हुआ है? कौन सी ऐसी घटना घटी कि इसका हृदय परिवर्तन